नमस्कार किसान भाइयों क्या आप जनवरी के महीने में कम पैसे लगा करके भिंडी की खेती करना चाहते हैं? तो किसान भाइयों आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। किसान भाइयों इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें जिससे कि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जनवरी के महीने में भिंडी की फसल को हमें किस प्रकार लगानी चाहिए, कौन-कौन सी सावधानी बरतनी होती हैं, साथ ही में किसान भाइयों कौन-कौन सी हम टॉप वैरायटी लगा सकते हैं, फर्टिलाइज़र कौन-कौन से यूज़ करने चाहिए, खेत की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। किसान भाइयों मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें। जैसे कि किसान भाइयों अगर आप कम इन्वेस्ट करके अगर आप जब आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिले तो आपको कैसा लगेगा? मैं किसान भाइयों अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जो कि मैं हमेशा अगेती भिंडी की फसल की बिजाई करता हूँ। दिसंबर में से लेकर के जनवरी के 20 से 25 तारीख तक मैं बिजाई कर देता हूँ, जिससे कि बाकी के जो किसान भाई हैं भिंडी की फसल को लगाते हैं, उस समय मेरी भिंडी मार्केट में होती है, जिससे मेरे को प्रॉफिट डबल हो जाता है। अगर किसान भाइयों आप ऐसा चाहते हैं कि आप भी जल्दी से अगेती भिंडी लगा करके जल्दी से मंडी में लेके जाएँ, जिससे कि आपको जो मंडी का रेट है काफ़ी अच्छा मिलेगा और साथ ही में भिंडी की क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी निकलती है। कोई ज़्यादा रोग देखने को नहीं मिलता है। तो कि तो किसान भाइयों वीडियो स्टार्ट करते हैं। समय की बात करें किसान भाइयों जैसे कि अगर सर्दी के मौसम में दिसंबर से जनवरी के महीने में अगेती बिजाई करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपने खेत में पलेवा ज़रूर कर लें। सिंचाई करने के बाद में उसमें जो टाइम लगेगा जब आप जुताई कराएँगे तो उस समय ट्रैक्टर के टायर नहीं गड़ेंगे तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा थोड़ा खुश्क होने में मिट्टी को। साथ ही में तापमान की बात करें तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में आप भिंडी को उगा सकते हैं। अगर हमारी सॉइल का एल्कलाइन अगर ज़्यादा है, जैसे कि आप भिंडी की फसल के लिए जो कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जो पीएच मान जो एक सही माना गया है 5 पॉइंट से लेकर के 5 से लेकर के 7.5 तक काफ़ी अनुकूल होता है। अगर इससे कम है या ज़्यादा है तो किसान भाइयों आप बिजाई करते समय जिप्सम का प्रयोग करें जिससे कि आप क्षारीयपन पे कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आपके जो पौधे का ग्रोथ है वो रुकेगा नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो किसान भाइयों काफ़ी अच्छी फसल आपकी तैयार हो जाएगी। साथ ही में किसान भाइयों खेत की तैयारी की अगर आप बात करते हैं जैसे कि हमने धान या अन्य फसलें अगर काट करके अगर हम बिजाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले किसान भाइयों अगर हमारे खेत में नमी नहीं है तो सबसे पहले हम उसमें सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने के बाद में 10 से 15 दिनों बाद में हल्की सी जुताई कराएँगे जिससे कि मिट्टी में थोड़ा सूखापन आ जाए। उसके बाद में रूटावेटर चला देना है और हमें उसी समय किसान भाइयों गोबर की खाद डाल देनी है, जो कि गोबर की खाद कम से कम प्रति हेक्टेयर में 2 ट्रॉली आप डाल सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों अगर हम मिट्टी की बात करें कौन-कौन सी मिट्टी में भिंडी की फसल को लगा सकते हैं। वैसे तो किसान भाइयों आप सभी प्रकार की मिट्टी में भिंडी की फसल उगा सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा उत्पादन लेना है और सही समय पर लेना है तो दोमट मिट्टी भिंडी की फसल के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगर हम बात करें बिजाई की तो किसान भाइयों लाइन से लाइन का दूरी आपको रखनी है 40 से 45 सेंटीमीटर। वहीं पर पौधे की बात करें हम डिस्टेंस की तो किसान भाइयों आप 20 से 25 सेंटीमीटर आप डिस्टेंस रख सकते हैं। इसको कम और ज़्यादा भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही में बीज की बात करें प्रति हेक्टेयर में बीज की कितनी आवश्यकता पड़ती है और हमें अगर हम सिंचित अवस्था में या असिंचित अवस्था में अगर बिजाई करते हैं तो कितने बीज की आवश्यकता पड़ती है। अगर किसान भाइयों आप सिंचित अवस्था में अगर बिजाई कर रहे हैं तो आपको 2.5 किलो से लेकर के 3 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पर अगर आप असिंचित दिशा में अगर आप बिजाई कर रहे हैं तो 5 से 7 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही में किसान भाइयों उसी समय जब बिजाई करने से पहले आपको कार्बनडाजिम ले लेना है जो कि WZ के नाम से आता है, उससे आपको अपने सीड को उपचारित कर लेता है, जिससे कि आपके बीज जो बिजाई करेंगे उस समय बीज ज़मीन के अंदर गड़े हुए तो उस समय कोई रोग नहीं आएगा, आप उसे रोग से बचाव कर सकते हैं। साथ ही में बेसल डोज़ की बात करें तो आप प्रति हेक्टेयर में 60 किलोग्राम पोटाश डाल सकते हैं, 60 किलोग्राम नाइट्रोजन डाल सकते हैं और 2 ट्रॉली गोबर की खाद अवश्य डालें किसान भाइयों।
साथ ही में किसान भाइयों बात करते हैं टॉप किस्में, कौन-कौन सी किस्में ज़्यादा उत्पादन देती है और कितने दिनों में आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों पूसा A4 की बात करें तो 30 दिनों के बाद में आप हल्की-सी तुड़ाई कर सकते हैं जो कि 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन निकल आता है। दूसरी वैरायटी की बात करें तो पंजाब सेवन के नाम से आती है, 40 दिनों में आप तुड़ाई कर सकते हैं, उत्पादन 8 से 10 टन आप निकाल सकते हैं। वहीं पर तीसरी वैरायटी अर्का समय के नाम से आती है जो कि 40 से 45 दिनों में आप तुड़ाई कर सकते हैं, 10 से 12 टन उत्पादन निकल आता है इसका अगर सही समय पर आप इसकी केयर करते हैं फसल की। और हिसार वैरायटी की बात करें तो 45 से 50 दिनों के बाद में आप 12 से 14 टन उत्पादन निकाल सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों पांचवी वैरायटी BRO 6 के नाम से आती है जो कि 50 से 55 दिनों में आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, पहली तुड़ाई कर सकते हैं यानी कि। और उत्पादन की बात करें तो 14 से 16 टन आप उत्पादन प्रति हेक्टेयर की दर से निकाल सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों सिंचाई की बात करें तो वैसे तो आप जैसे सर्दी के मौसम में बिजाई करते हैं तो उस समय आपको ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर भी मौसम के अकॉर्डिंग आप सिंचाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर हमारी फसल में अगर खरपतवार अगर उगा आता है तो हमें किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, इसके लिए मैं किसान भाइयों खरपतवार और कौन-कौन से रोग आते हैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगा। उन वीडियो में आप देख सकते हैं किसान भाइयों क्या कौन-कौन से हमें स्प्रे करने चाहिए और खा जैसे कि कोई रोग आ गया तो किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। साथ ही में खरपतवार नियंत्रण की बात करेंगे तो किसान भाइयों 4 से 5 दिन के बाद में वीडियो में अपलोड कर दूँगा, आप उसे आराम से देख सकते हैं। किसान भाइयों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।